हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेट कक्षा 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे होने वाले हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ बेटा। तो बेटा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेटा, कल हम लोगों ने जो है वो कक्षा 12th का जो है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कस किया था। आज हम कक्षा 10th का प्रैक्टिस सेट हिंदी का डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। अदर एक्टिविटी वगैरह जो है बेटा हम लोगों की वो आप लोगों को सोल्व मिल जाएगी हम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है बेटा, वहाँ ऐड नहीं हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं उसमें। ठीक है बेटा, हम लोग स्टार्ट जो है यहाँ पे करेंगे बिल्कुल जो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा डेली हम लोग। ठीक है बेटा, तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा कि द्विवेदी युगीन मतलब द्विवेदी युग की काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये प्रवृत्ति हम लोग को लिखनी है। ठीक है, फिर उसके अथवा वाला क्वेश्चन होगा कि छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी है, प्रवृत्ति लिखी है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में पक्षी को लौटने के को विकल्प है, परंतु कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों? कि किस कारण से ऐसा उत्साह नहीं है ना। फिर क्या है कि छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर काव्य रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीच का क्या अर्थ है लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए कोई दो, है ना। विभाव एवं अनुभव में कोई अंतर लिखना है दो हम लोगों को, है ना बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि सांग रूपक अलंकार के लक्षणों में क्या उदाहरण लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 का अथवा क्या बोल रहा है कि सोरठा छंद के लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हिंदी छंद के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए उनके, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा है कि शुक्ल युग के निबंध की कोई दो विशेषता हम लोग को इसमें लिखना है ना बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है कि महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकार है लिखिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा देखते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है 11 का अथवा कि पहलवान को ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोल की आवाज़ को पूरे गांव पर क्या असर होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एक चाय का प्याला लाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसके सामने एक गहरी समस्या है, निर्देश के अनुसार वाक्य पुनः लिखिए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसको प्रश्नवाचक में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर ये कि वह भोजन करके विद्यालय जाता है, तो इसको संयुक्त वाक्य को हम बनाना है इसको, है ना बेटा। फिर देखते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रभाषा की कोई दो विशेषताएं लिखिए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन 13 का अथवा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है तक, दूसरा है केवल। ठीक है, ऐसे निपात शब्द बनाने वाक्यों को पकड़ के हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है बेटा कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों लिखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन 14 का अथवा क्या बोल रहा है कि स्वयं कविता रस लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ, है ना। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के कोई दो कारण लिखने हमको उदाहरण बताने हम लोग उसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा क्या बोल रहा है कि विशेष लेखन से क्या अच्छाई लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ठीक है, जैसे दो रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान हमको इसमें लिखना है। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसमें दो रचनाएं लिखनी है, भाषा से लिखनी है, साहित्य में स्थान हमको इसमें लिखना है। ठीक है बेटा। फिर अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि संयम की सदाचार है विषय का भाव पल्लव कीजिए। ठीक है, फिर अपने अध्ययन के संबंध में पिता और पुत्र के मध्य संवाद को प्रत्येक 3-3 वाक्य में लिखिए, दोनों को 3-3 वाक्यों को लिखना है इसमें। ठीक है, फिर गद्यांश से बेटा आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, सेम दो दिए हैं, एक अथवा में आपको दोनों में से कोई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 20 में वहाँ आपको जो है वो पर्सन की व्याख्या देखने को मिलेगी, पद्यांश देखने को मिलेंगे, उसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोगों का सेकंड लास्ट जो होगा कि सड़क की दुर्दशा पर देख व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखना है हम लोगों को, है ना बेटा। फिर क्वेश्चन 22 का अथवा है कि छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की संतोषजनक जानकारी देते हुए अपने पिता जी को पत्र लिखिए। ठीक है, फिर निबंध की जो आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं क्या बोल रहा है कि विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, वृक्ष रहेंगे हम रहेंगे, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर, पुस्तकालय का महत्व, चंद्रयान 3 भारत की एक बड़ी उपलब्धता। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के को सॉल्यूशन सही चाहिए तो बेटा बिल्कुल मुझे आप लोग जल्दी से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।